हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पॉइंट ऑफ सेल किसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल का बेनिफिट क्या है और पॉइंट ऑफ सेल करते ही क्यों हैं। ये सब देखने के लिए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे आते हैं या हम बनाएंगे कंपनी ऑल्ट प्लस F3 करके क्रिएट देन पॉइंट ऑफ सेल। कंट्री में आपको इंडिया डाल दीजिए या फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर। स्टेट में मैं दिल्ली डाली हूँ बिकॉज हम दिल्ली में रहते हैं। एक्सेप्ट करा दीजिए कंट्रोल+A के थ्रू। या ओके, पहले वाली कंपनी बंद कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब हमें सबसे पहले अपने अकाउंटिंग फीचर्स पे ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट इन्फो पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाउचर टाइप। अब ये जो आप जानते हैं ना पॉइंट ऑफ सेल, इसका कोई वाउचर नहीं होता, इसका वाउचर हमें खुद बनाना पड़ता है। चलिए बनाते हैं। वाउचर टाइप में आप आके नए वाउचर्स बनाते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, इसमें आप ये सेल के लिए बना रहे हैं, अब इसलिए आपको यहाँ से सेल लेना पड़ेगा। आप आगे बढ़ते जाइए और या अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। सेविंग के बाद प्रिंट चाहते हैं, यस हम चाहते हैं। ये पॉइंट ऑफ जो सेल है वो आप एक उसकी तरीके से यूज़ करें ना, बिल के तरीके से। यस हम बिल के तरीके से यूज़ करें। जब इंसान कोई हमसे सामान खरीदेगा तो हम बिल देंगे, तब हम उसे ये देंगे, मतलब जो भी हम इसमें लिखेंगे वो तब काम आएगा। विजिट अगेन डाल दिया मैंने, मतलब यहाँ मैसेज होता है जो कि मैसेज यहाँ पे डालते हैं। मैसेज मैसेज टू प्रिंट 1 प्रिंट 2, लाइक जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं अपनी शॉप पे अपने किसी चीज़ को लेकर वो आप डालते हैं। यहाँ पे आप टाइटल डाल दीजिए अपनी शॉप का। मैं डाली हूँ सनशाइन बार, क्वाइट डिफरेंट। अब डिक्लेरेशन में आप यस कर दीजिए और यहाँ पे इनका खुद का डिक्लेरेशन तो ये है कि आपको जो भी इनवॉइस में जो भी एक्चुअल प्राइस वगैरह मिलेगा सब कुछ ये सब लिखा होगा। अगर आपको कुछ और लिखना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डाल दीजिए आप इसका शॉर्ट फॉर्म में या फिर लॉन्ग फॉर्म में, जैसे भी है। आपको दोबारा क्लास बनानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको गिफ्ट वाउचर दिख रहा है। अगर कोई आपको गिफ्ट वाउचर देगा तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली गिफ्ट वाउचर होगा। तो यहाँ पे हमें लेजर्स बनाना है गिफ्ट वाउचर के नाम से। डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए मैं आपको डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए आपको Alt+C करना है। अब आप कैसे बनाएंगे लेजर डायरेक्ट। अब आप ये बना रहे हैं हम गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर आपको रिसीव हुआ है, मीन्स आप सेंडरी क्या है, डेप्टर। ओके, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर को डेप्टर क्या राइटर कहते हैं। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड वगैरह लिखा हुआ है। ये क्या है, क्रेडिट कार्ड और ये डेबिट कार्ड, ये सब किस में यूज होता है, इसलिए बैंक से कनेक्टेड होता है। तो बैंक का वाउचर बनाना है आपको, इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ पे बैंक ही होगा क्योंकि ये चेक है और यहाँ पे आपका कैश होगा। कैश का वाउचर इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी बना होता है। अब ये देखिए, ये जो आप यूज़ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ सेल, किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल के लिए। तो सेल का वाउचर बनाएंगे, बस एक्सेप्ट करा दीजिए और इसे यस कर दीजिए। एक्सेप्ट हो गया। देखिए अब हमारा पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर बन चुका है। अगर आपको अपना पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर देखना है तो आप आइए वाउचर टाइप में, डिस्प्ले में आएंगे तो आप यहाँ देखिए ये रहा पॉइंट ऑफ सेल। तो आपको पॉइंट ऑफ सेल का वाउचर है। और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर में आके आप चेंज कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल पे आइए, अब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर में आएंगे तो आप चेंज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं चेंज करने के लिए, लेकिन अगर आप डिस्प्ले में चेक कर रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, अब बस देख सकते हैं उसे। ओके, अब देखिए, अब हम इन्वेंट्री इन्फो में आके कुछ स्टॉक्स बना लेते हैं, लाइक स्टॉक्स पे या
चलिए, कुछ नहीं तो जितने मन करे उतने बना लीजिए आप, अप टू यू। अब यार ध्यान रखिए, आपको अगर जब भी कोई वाउचर बनाना है डायरेक्टली, Alt+C करेंगे ना, तो आपको उस टाइम पे जिसमें आप वर्क कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट ऑप्शन वाउचर बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। लाइक अगर मैं जैसे कि अकाउंटिंग वाउचर में काम कर रही हूँ, सो अगर उस टाइम मैं Alt+C करूँगी, तो अगर स्टॉक्स फिल कर रही हूँ तो स्टॉक के लिए ऑप्शन आएगा। पर अगर अकाउंटिंग वाउचर में मैं अगर लेजर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, तो लेजर्स का ऑप्शन आएगा बनाने का डायरेक्ट। ओके, बना लीजिए। यहाँ पे अंडर में आप इसका ब्रांड रख सकते हैं, मैं नहीं रख रही हूँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए बस यूनिट में आपको किस यूनिट के अकॉर्डिंग मेजर कर रहे हैं आप, तो आपको वो लिखना होता है। यहाँ पे पीस में अब काफ़ी बना लिए हैं हमने स्टॉक्स। देखिए, हम यहाँ से आके स्टॉक्स देख रहे हैं अपने, फ्रिज, लैपटॉप, मोबाइल, टीवी और वॉशिंग मशीन, ये हमारे स्टॉक्स हो गए। अब देखिए, आप ये सोचेंगे ये काम क्या है भाई पॉइंट ऑफ सेल का। देखिए, आप आ गए किस पे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब आपको क्या करना है, सेल के लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं, F8 प्रेस कीजिए। देखिए, जब आप F8 प्रेस कर रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेल के लिए चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल के लिए। अभी हमें पॉइंट ऑफ सेल के लिए चाहिए तो हम पॉइंट ऑफ सेल के लिए करेंगे। क्लास भी हमने पॉइंट ऑफ सेल बनाई थी। अब इसमें क्या है, यहाँ पार्टी अकाउंट नेम है, यहाँ नाम लिख दीजिए कोई, मतलब अपनी जो पार्टी है उसका नाम लिख दीजिए, बता दीजिए। अब यहाँ पे आप स्टॉक लीजिए अपने। अब ये पता है क्या है, जैसे कि ये एक तरीके से बिल है, किसी ने सामान खरीदा है, आप उसे बिल दे रहे हो। या मोबाइल, वॉशिंग मशीन, वेट अ मिनट। देखिए, हम अपने यहाँ पे हमने लिख लिया है क्या क्या प्रोडक्ट एक इंसान ने खरीदे हैं। अब आती है पेमेंट की बात। अब आप इससे आइए लास्ट में। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे गिफ्ट वाउचर। अगर आपने कोई सामान खरीदा है कभी, तो आपको अगर गिफ्ट वाउचर मिलता है तो उसमें प्राइस होता है कि आप गिफ्ट वाउचर से 1000 रुपये की शॉपिंग कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर से 500 या समथिंग कुछ। उस हिसाब से यहाँ पे आपको प्राइस पे करना, आपको लिखना है। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ, टोटल बिल हमारा कितना बना है, 1,60,000 का। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरे को लिखना है, 50,000। या देखिए, यहाँ पे जो अमाउंट था उसमें 50,000 लेस हो गया है, 60 की जगह 1,60,000 था, 1,10,000 है, क्योंकि 50,000 आपने गिफ्ट वाउचर के थ्रू पे किया है। अब यहाँ कैश, यहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए हम इससे भी पे कर रहे हैं। यहाँ मैंने 50,000 लिख लिया। अब क्रेडिट कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो आपके पास जब क्रेडिट कार्ड होगा तो आप उसका नंबर डालिएगा, और अब मैंने ऐसे रैंडम नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है बैंक का चेक। यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट के आपके पास कितने बच रहे हैं, 60,000। तो इससे से कुछ भी लगा लीजिए, मान लीजिए 50,000 मैंने ले लिया, 25,000। अब यहाँ बैंक का नाम पूछ रहा है, यहाँ मान लीजिए SBI बैंक डाल दिया है। चेक नंबर डाल दीजिए कुछ भी अभी फिलहाल, कि अभी तो हमारे पास चेक है नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अभी लास्ट रेस्ट जो कैश है 35,000, वो आप कैश में पे कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे बैंक वाला हो गया, ये कैश। देखिए, ये चेक है। चेक किसके लिए यूज, कहाँ पे यूज होता है, बैंक में।
बैंक में आप चेक जाके देंगे, तो कौन सी बैंक में देंगे? SBI बैंक में देंगे। चेक नंबर ये है और आपका अमाउंट कितना है? 25,000 आप चेक से पे कर रहे हैं। और यहाँ कैश कितना दे रहे हैं? 35,000 दे रहे हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे ना कैश टेंडर क्या है? कैश टेंडर ये है, जैसे कि अगर हमें कोई सामान खरीदना है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सी बात करते हैं कि आपको ना टॉफ़ी खरीदनी है, नहीं सॉरी, आपको एक पैकेट खरीदना है लेस का 5 रुपीज़ का। आपके पास 5 रुपीज़ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप 10 रुपीज़ ले जाएंगे और 5 रुपीज़ का सामान आ जाएगा और बाकी जो रेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही होगा। देखिए, 35,000 आपको देने हैं। आप इनको देंगे तो मान लीजिए आपने 40,000 दिए हैं। ओके, आपने 40,000 दिए, 35,000 आपको देने थे, रेस्ट कितना बचा? 5,000 बैलेंस में लिख के आ गया। या बस यही था इसमें। अब इससे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ मैंने डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन था, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमने डाला था टाइटल, वो आ गया हमारा सनशाइन बार के नाम से। हमारे स्टॉक्स आ गए, क्या क्या स्टॉक्स थे, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, टोटल स्टॉक कितने हैं, गिफ्ट वाउचर से कितना पे किया है, क्रेडिट कार्ड से कितना पे किया है, और कार्ड नंबर क्या है। आगे एक्सेस से है, लास्ट के नंबर दिखते हैं। चेक से कितना पे कर रहे हैं, चेक नंबर क्या है, कैश कितना, टेंडर कितना, बैलेंस, और ये डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो आपने छोटा सा नोट लिखा था, थैंक यू विजिट अगेन, वो दोबारा आ गया लिख के। ये हमारा क्या हो गया? चेक हमारा, सॉरी, ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल, आप जो बिलिंग देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही है। ये बेसिकली यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे कि आपकी शॉप पे कोई आया है, उसने कुछ सामान खरीदा है, आपको उसकी रिसीट बना के देनी है, तो आप इजीली इस तरीके से दे सकते हैं। या फिर आपको उसकी जो भी उसने जैसे भी पे किया है, जैसे भी जो भी काम किया है, अगर उसके आपको रखना है अपने पास रिकॉर्ड, तो आप इस तरीके से इजीली रख सकते हैं कि ये इंसान आया था, बिल नंबर ये, और ये अमाउंट उनका है, भी उन्होंने मतलब जो भी खरीदा है, या जैसे भी क्या सामान मतलब किस तरीके से कितना पे किया है पैसे, और आपने जो भी लिखा है वो सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। अपने लिए भी रख सकते हैं, और जो सामने वाला इंसान आ रहा है आपके यहाँ दुकान पे सामान लेने या कुछ भी, कि मॉल में या किसी जगह सामान लेने आ रहा है, तो आप उसको रिसीट देंगे, वो आप रिसीट आप इस तरीके से इजीली दे सकते हैं आज। और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। आई विश कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ से तो आप इसे देख सकते हैं, और इससे बाहर निकलते हैं तो आपको पता ही है कि सबसे बेस्ट जगह हर जो भी आपका काम है उसको देखने की आती है डिस्प्ले डे बुक। यहाँ पे आ रहा है वाउचर, आपको लिखिए, एंटर करिए, इसलिए आप देख सकते हैं। या सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। यही होता है आपका क्या? पॉइंट ऑफ सेल। और आई विश आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझसे अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके क्वेश्चन या क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।